Smart Sound. ग्रेस टेलीविजन पर प्रेयर टाइम सेगमेंट पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे दरमियान खुदावंद के खादम पास्टर रॉबर्ट गुलफाम साहब जो कि ईस्ट मॉडरेटर लाहौर प्रेस्बिटेरियन चर्च हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज पुरुमीद हूँ, खुदावंद से दुआ गो हूँ कि जब वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करेंगे वो यकीनन हम सब की ज़िंदगियों के लिए बाइस बरकत होगा। और हम अपने इस सेगमेंट पर भाई साहब आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो मुबशर यकूब साहब जो है वो मौजूद हैं, जिनको खुदा ने बड़ी खिदमत दे रखी है और मुबशराना खिदमत का काम जो है वो जगह ब जगह जो है वो खुदा ने इनको अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो अपने इस प्रोग्राम में हम जो है वो मुबशर अंजीर यकूब कैला साहब को जो है वो वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान ये खुर्शीद आलम जो कि नौलखा चर्च क्वायर के इंचार्ज हैं और अरसा 40 साल से ये खुदाम की खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद अपनी मदद सराई के लिए इन्हें जो है वो बकसरत इस्तेमाल कर रहा है। सो हम भाई डैनियल खुर्शीद आलम को भी इस सेगमेंट में वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान जो है वो आमर जो कि बाटापुर चर्च के क्वायर लीडर हैं, सो हम इनको भी अपने इस प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। और इसी तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे ग्रेस टेलीविजन की टीम जो कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ शाना बशाना शरीक होती है, एल्डर शफीक साहब जो किसी तारुफ के मोहताज और चैनल की इस खिदमत में पेश हैं। खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। इसी तरह हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दे रखी है। बड़ी खिदमत का काम जो है वो इनके सपुर्द है चर्च के हवाला से। और इसी तरह ग्रेस टेलीविजन पर जो है वो हमारे साथ शाना बशाना शरीक हैं। और इसी तरह हमारे दरमियान मिसेस एल्डर शफीक साहिबा जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे इस सारे प्रोग्राम में ग्रेस टेलीविजन में हमारे साथ शाना बशाना खिदमत कर रही हैं। खुदावंद इन्हें बहुत ज़्यादा बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। और इसी तरह मिसेस दिलशाद आरफ जो कि मेरी मिसेस हैं, ये भी ग्रेस टेलीविजन पर शाना बशाना जो है वो काम कर रही हैं। खुदा के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए जो है वो काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे दुआ के हवाला से, रोज़ा के हवाला से इनकी खिदमत जो है वो बड़ी पेश है। और ग्रेस टेलीविजन के लिए रोज़े रख रही हैं और दुआ कर रही हैं। सो खुदावंद ने और ज़्यादा अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे, कलाम में और उसकी कुदरत में जो है वो आगे बढ़ाए। तो इसी तरह हम इस सारे सेशन को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे दरमियान सजावल यकूब साहब हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा आज के दिन के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया मेरे खुदा। आज है मेरे खुदावन दुआओं के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से मेरे खुदावन और कलाम के वसीला से मेरे खुदावन जितनी जिंदगियां इनको इस प्रे टाइम को सेगमेंट को सुने मेरे खुदा और इनकी जिंदगियों में मेरे खुदा यीशु नाम की गवाही क्या हो जाए मेरे खुदा। तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है मेरे खुदा। और मेरे खुदा ग्रेस टेलीविजन की पूरी टीम के मेरे खुदा पूरी टीम के लिए दुआ करता हूँ मेरे खुदा, उनको बढ़ा मेरे खुदा, बढ़ा मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा। और ग्रेस टीवी देखने वालों को मेरे खुदा बरकतों से माला माल कर दे मेरे खुदा। और ग्रेस टीवी देखने वालों की जिंदगियों में यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा, यीशु नाम की गवाही कायम हो जाए मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ मेरे खुदा, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अभी हम सब झुकेंगे
اور خاص طور پہ ملک پاکستان کے لیے جس میں ہم بستے ہیں اس کے لیے دعا کریں گے، اور ملک پاکستان میں بسنے والی تمام کلیسیاؤں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے، چرچز کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے، ان اداروں کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے جو خداوند کے جلال کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، خادمین کو خداوند کی حضوری میں رکھیں گے کہ خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے تاکہ اپنے جلال کے لیے، بزرگی کے لیے جو ہے وہ انہیں استعمال کر سکے۔ سو ابھی ہم سب چکیں گے، سو میں مبشر دین یعقوب صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ زبان میں پاک خدا، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو جو ہمارا ہر روز کا خدا ہے، تو بھی زندگی اور زندگی کی باتیں خداوند یسوع مسیح تیرے پاس ہیں۔ تو غفور و رحیم ہے، حی القیوم ہے، صادق القول ہے۔ خداوند یسوع مسیح تو زندہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے، ابتر باز زندہ رہے گا۔ تو موت اور قبر پر فاتح خداوند ہے، تو ہی ہمارا منجی، جلال، عظمت اور اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دینے والا ہے، ہمیں ان کی جگہ ہمارا محکم کلا ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اور اے خدا اس گریس ٹی وی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خدا مسلمہ، تاکہ ایک بڑا کام شروع ہو جائے خدا، اور اس کی حدوں کو خدا تو بڑھا، تاکہ سارا عزت اور جلال اے خدا تجھی کو ملے، اور پورے پاکستان میں تیرے نام کو سارا عزت اور جلال ملے خدا۔ اور اس ملک پاکستان، اس گورنمنٹ کے لیے خدا دعا کرتا ہوں خدا شمالی باپ، ان کو بڑی برکت عطا کر، جتنے بھی چرچز ہیں ان کو خدا بڑی برکت عطا کر خدا شمالی باپ۔ پولیس کے لیے دعا کرتا ہوں، اداروں کے لیے جو شمالی باپ، ان کو خدا ان کا سا روایت آ جائے خدا شمالی باپ، اور اپن سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے خدا شمالی باپ۔ اے خدا ہم ابھی سے تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں خدا، اور جو کچھ ماننا بھول گیا ہوں وہ بھی عطا کر، یہ دعا مانگتے ہیں تیرے جلالی قدوس عبدی پتر نام میں، آمین۔ ہیکل میں جب خدا ان کی مدد سرائی ہوتی تو خدا ان کا ابر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ چونکہ ہماری عبادت کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خدا ان کے آگے اپنی مناجات رکھتے ہیں، درخواستیں رکھتے ہیں، اور پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم خدا ان کی مدد سرائی کرتے ہیں، اور خدا ان مدد سرائی کے وسیلہ سے ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ جس میں خدا جو ہے وہ اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمارے درمیان خدا کے سورما ڈینیل خورشید عالم جو ساتھیوں کے نلکھا چرچ میں کوائر لیڈر ہیں، اور اسی طرح عامر مشتاق صاحب جو باٹا پور چرچ میں کوائر ہیں، ایڈر شفیق صاحب جو باٹا پور چرچ میں ہیں، سو ہم ان سے خدا کی مدد سرائی جو ہے وہ سنیں۔
लोगों को जो जुल्म का शिकार हैं खुदा की हजूरी में रखेंगे और खासतौर पे हाफिजाबाद में 3-4 फैमिलियां जिन पर जुल्म और ज्यादती की गई उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा सारी परेशानी को, मुसीबत को, दुख को उन घरानों में से निकाले। और इसी तरह चूंकि इलाका में उस फैमिली को याद करेंगे जिनकी बेटी को अगवा किया गया, और इसी तरह काना मक्खन कॉलोनी में जो नाबालग बच्ची अगवा हुई, और इसी तरह शेखुपुरा में जो नाबालिग बच्ची को अगवा किया गया, जबरदस्ती नकाह किया गया, तब्दीली मजहब किया गया, इन तमाम खानदानों को खुदा की हजूरी में रखेंगे। मैं एल्डर शफीक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ में रहनुमाई करें। सूरह को झुकाएंगे, इस सारे मकासद के लिए हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं आज के इस तरह प्रेयर मीटिंग के लिए। खुदावंद जो तेरी मेहरबानी से है खुदावंद आज का दिन हमें बख्शा, ताकि हम सब मिलकर है खुदावंद तेरी इस प्रस्तुति में तेरे नाम को जलाल दे सकें यीशु। और खास कर है खुदावंद ग्रेस चैनल के लिए जो क्या खुदावंद पूरी दुनिया में खुदावंद चल रहा है खुदावंद, तो उसको बड़ी बरकत दे यीशु राजा। ये इंजील की मना दिया खुदावंद दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे यीशु राजा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। और इसी तरह तेरे बेटे अर्ज खो खो पे खुदा मैं तेरे स्पुर करता हूँ, जिसकी विसासत से खुदावंद ये ग्रेस चैनल चला यीशु राजा, तू अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे। और इस चैनल के वो चेयरमैन है खुदावंद उसको सरफराजी दे, कामयाबी दे, कामरानी दे, ताकि खुदावंद उसकी सारी रोया तू पूरा कर यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, जैसा कि तेरे बंदा ने दरख्वास्त रखी वह खुदावंद उस जगह को जो है खुदावंद चुन में खुदावंद जो तेरे लोगों को खुदावंद सताया जा रहा है खुदावंद गवाह किया गया यीशु राजा, तो उन खानदानों पर तेरा अपना भारी फजल कर, अपना रहम कर यीशु राजा। हाफिजाबाद के लिए खुदावंद जहाँ पर जुल्म और सितम किया जा रहा है यीशु राजा, तू अपने लोगों पर अपना कभी और मुबारक हाथ बढ़ा यीशु राजा। और चाहता हूँ कि खुदावंद इस मुल्क में से सारी दहशतगर्दी गुंडागर्दी खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। और जिस इलाकों में खुदावंद नाम लिए गए खुदावंद उनके लिए भी दुआ हुई यीशु राजा, उनके ऊपर भी जो जुल्म और सितम किया जा रहा है खुदावंद, दुआ किए जा रही है बेटियां खुदावंद, जिससे खुदावंद लोगों को ठेस पहुंच रही है खुदावंद, तो अपना कभी और मुबारक खान राजा उनकी बड़ी मदद कर यीशु राजा, क्योंकि तू ही सब कुछ करने वाला खुदा है। हमारी उम्मीद तू भी है खुदावंद, तू ही हमारी चट्टान है। और इसी तरह तेरा भी इंतजार करते इस ग्रेस चैनल के वसीला से तू खानदानों को बड़ी बरकत दे यीशु राजा, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। और इस सारी मुसीबत जुल्म और सितम से उनके आजाद कर यीशु राजा, ताकि तेरे नाम की वो गवाही दें कि यीशु ने हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। और इसी तरह खुदावंद
बाकी वक्त का तुम्हारा फाती और रहनुमा बात यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस तरह के आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से परेशानी का आलम है, और खासतौर पर मुल्क पाकिस्तान में जो 2 हफ्ते स्मार्ट लॉकडाउन लगा, हम इस सारी वबाई बीमारी को खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस सारे वायरस को नेस्तो नाबूद करे, और इसी तरह जो लोग बीमार, लाचार, दुखी हैं, उन सब के लिए दुआ करेंगे। सो एल्डर लियाकत साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, सो हम सब झुकेंगे और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा रूह कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद तेरे हजूर में सजदा करते हैं, तू सबका खुदावंद है। तूने ही खुदावंद हमें जिंदा लोग जमीन पर रखा हुआ है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद, तूने खुदावी धरती में खुदावंद पाक खुदावंद बैठाया हुआ, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में हम रहते हैं, करते हैं, मुल्क पाकिस्तान में से तमाम इस बीमारी को, जो कोरोना वायरस की बीमारी है, खुदावंद मुल्क पाकिस्तान में से निकाल दे। अपना शफाला हाथ बढ़ा, ज्यादा कर। आप खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुम्हारे मामले से जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। ऐ पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान में से तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां, टेंशन दूर कर। इस वबा को खुदावंद दुनिया के कोने कोने से रूह कुद्दस की आग में जलाकर राख कर ये बीमारी, ये टेंशन जो मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में आई है, खुदावंद ये खत्म हो। जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, खुदा पाक खुदा उनके लिए दुआ करते हैं, तो उन्हें शफात कर। ऐ पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में तेरे लोगों को याद करते हैं। पाकिस्तान के कोने कोने में खुदावंद यीशु बादशाह तुझ शफाला हाथ रख और अपने लोगों को शफाता कर। इस चैनल के वसीले से, जो ग्रेस चैनल है पाक खुदा, इसके वसीले से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हुए और तेरे लोग नजात पाएं, शफा पाएं, जिंदगी पाएं और कैसे भी जिंदगी पा सकें। और दुआ करते हैं पाक खुदा उन बेटियों के लिए, उन बेटों के लिए जिनके पास औलाद नहीं। ऐ खुदावंद तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता कर। जो तेरे नाम से कहलाते हैं वो खाकसार बन के दुआ करें, तो उनकी दुआओं को सुनता जवाब देता है। उन अपने बेटियों और बेटों को औलाद जैसी नेमत अता कर। ऐ खुदा, वो भी एक दुनिया में खुदावंद पाक खुदावंद खुशी के साथ ऐ खुदावंद दुनिया में रह सके और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। ऐ खुदावंद दुआ करते हैं पाक ये सुबह इस वक्त जितने भी तेरे हाज़ुर में तेरे खादम नीन आए हैं, यहाँ मसीह चैनल के वसीले से, ग्रेट चैनल के वसीले से इन्हें बरकत देना। पाक खुदावंद जो प्रसिद्ध हो रही है, अपने खादमों को बरकत देना, एल्डराओं को बरकत देना, पाक ये सुबह बहनों को बरकत देना, जिस मसीह चैनल के वसीले से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वक्त हुआ चाहता है कि हम खुदाम का जिंदा पाक कलाम जो है वो सुने। सो इससे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेस दिलशाद आरुफ से कि वो यसाया 58 बाब की जो है वो तिलावत करेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। खुदाम के पाक कलाम में लिखा है और कहते हैं, हमने किसके लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के ताल्लुक रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजे रखते हो
के झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमी वाला पर सुनी जाए। क्या क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और खाक बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन का जो खुदा को मकबूल हो? क्या वो रोजा मैं नहीं चाहता ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन को खोले और माजूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना करना। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो है वो आग की मानद है, और जब खुदावन का जिंदा पाक कलाम बरसता है आग की मानद, तो वो जिंदगियों में से तमाम नाराजगी को और तमाम गुनाहों को जलाकर भस्म कर देता है। सो अभी हमारे दरमियान खुदावन के सूरमा, खुदावन के खादम पास्टर रॉबर्ट गुलफाम साहब मौजूद हैं। सो अभी हम सब झुकेंगे और कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करेंगे। सो मैं दरख्वास्त करता हूँ मिसेज एल्डर शफीक साहिबा से कि वो दुआ में रहनुमाई करें कलाम पाक की तैयारी के लिए। आए हम सब अपने सिर को झुकाएंगे, हम सब दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल-फाज मेहरबान हसीन जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आए कदूस खुदाम पाक खुदा, आज शाम खुदाम पाक खुदा, हम ग्रेस चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, भाई आरिफ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जबकि तू सब खादमों को ग्रेस चैनल पर जमा करता है और खुदा उनके मुंह को मुबारक करता है, और खुदा तेरे खादम जो दूर दराज से आते हैं खुदा तेरा कलाम पेश करते हैं। ऐ खुदा मेरी दुआ है कि तेरा कलाम कोने कोने तक पहुंच जाए और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिल जाए। आए खुदा कदूस, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए रोशनी और रातली चिराग है, और खुदा हम जब तेरे कलाम में जाते हैं तो ठोकर खाने से बच जाते हैं। को खुदा तेरी हजूरी में देते हैं। पहले खुदा तू सर से लेकर पांव के तलवे तक छूले, मसा कर, पाक कर, मुकद्दस कर, और खुदावन तो अपने खादम का मुंह होंठ बन, और खुदावन आज तेरा खादम जो भी कलाम पेश करे खुदा बहुतों की जिंदगियों के लिए खुदा बाइस से बरकत हो। खुदा मुझे तेरे खादमों के लिए बरकत चाहती हूँ। खुदा जितने भी खादम यहाँ पर मौजूद हैं, आए खुदा तू नाम बनाम तू सबको बरकत दे, वाय को बरकत दे। आए खुदा कदूस, तू जो मेहरबान है, तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है तो सबकी बीमारी को दूर करता है, जिंदगी पाए, और खुदा तेरा कलाम जाना जाए, पहचाना जाए कि तू ही यहोवा खुदा है जो बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि खुदा तू पहाड़ों पे मौत से करता, पानियों पे चलता, आज भी तेरी कुदरत जिंदा है। तू जिंदा खुदा का बेटा अल मसीह खुदावंद है। हम सबको बड़ी बरकतों से माला माल कर भाई आरिफ की फैमिली के लिए बरकत सलामती चाहती हूँ, क्योंकि खुदा तेरा कलाम फरमाता है जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है। खुदा हम सबको अपना गवाह ठहरा, ताकि हम तेरे कलाम की गवाही दे सके, तेरे नाम को मुबारक कह सके। खुदा तू अपने लोगों के साथ हो, और खुदा तू हम सबको
बड़ी बरकतों से मारा मार कर। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ खुदाम के सूरमा पास्टर रॉबर्ट गुरफाम साहब जी के लिए, वो खुदाम का जिंदाबाद नाम पेश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी कि आपने हमें मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ शेरन साहब के लिए, जो ग्रेस टीवी के चेयरमैन है, कि उन्होंने आज इस खिदमत का मौका दिया कि हम रोज़ की याम में कलाम के बारे में तालीम दें और खुदाओं के नाम को जलाल और इज्जत देने का वाले हैं। जैसे कि लेंट का सीजन चल रहा है, लेंट एक यूनिक लफ्ज है कि ईस्टर से पहले रखने वाली 40 रोजों के याम के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसके असल मफहूम की तरफ हम जाते हैं तो उसका मतलब बहार का मौसम और ये 40 रोजे और ये जो है 40 रोजे के याम, सबसे पहले ध्यान करते हैं कि 40 रोजों का ताल्लुक दरअसल मूसा, एलिया और हमारे खुदा मसीह से ये रोजों के याम का दस्तूर चला कि यूनी रसूल के दरमियान उनमें 3 तरह के रोजे हुआ करते थे। पहला रोजा जो उनका हुआ करता था वो खुराक खाने में से इंतजाम करते थे, परहेज करते थे और लिक्विड जिस पानी की अशिया को लेकर वो इस्तेमाल करते थे और ऐसी दीगर अशिया को इस्तेमाल करते थे। दूसरी किस्म का जो रोजा था उसमें वो चंद चीजें खुराक में से निकाल दिया करते थे और जैसे गोश्त वगैरह और बाकी दूसरी चीजों को वो इस्तेमाल किया करते थे। तीसरा किस्म का रोजा जो था जिसमें वो किसी भी चीज से खाने से इंतजाम करते थे, मतलब परहेज करते थे। जैसे कि मैंने विधान आपको किया है कि यहूदी 3 तरह के रोजे रखते हैं। पहले में वो खाना नहीं खाते थे, पानी पीते थे। दूसरी किस्म का रोजा वो था कि वो सिर्फ उससे से चंद चीजों को निकाल दिया करते थे और बाकी चीजें वो खाते थे, मसलन गोश्त वगैरह। और तीसरी किस्म का जो रोजा था यहूदियों का, उसमें वो कुछ भी नहीं खाते थे। ऐसे ठीक में जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने के जमाने में किसी मकसद के तहत रोजा रखा जाता था और ये मकसद तकरीबन यहाँ पर बयान किया गया है कि 4 तरह का इनका मकसद था। सबसे पहले मकसद था कि दुख या गम के जज्बात के लिए वो खुदावंद के लिए, खुदावंद के आगे, अपने मालिक के आगे, परवरदिगार के आगे वो झुक जाते थे। और दूसरी किस्म का रोजा, दूसरा जो मकसद था, जब यहूदी कौम पर या किसी यहूदी जाती तौर पर मुसीबत या दुख बर्पा होता था, वो या तकलीफ उनके जरिए आती थी, तो वो खुदावंद के आगे गिरियासारी वो करते थे। और तीसरी किस्म का रोजा था, अक्सर यहूदी लोग जब अपने गुनाहों से तौबा करते और उसके मौके पर रोजा रखते थे। और चौथा जो रोजा था यहूदी मजहब यहूदियों में, वो यौम कफारे के दिन वो रोजा रखते थे। जैसे कि मेरी बहन ने भी तलावत किया हवाला कि ईसाया 58 चैप्टर में यहाँ पर बयान करता है खुदा का नाम कि यहाँ कहते हैं कि वो कहते हैं, ईसाया मुखातिब होता है खुदा से, कहते हैं वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने अपनी जान को क्यों दुख दिया
جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا وہ خدا سے گلا کرتے ہیں. یسایہ نبی خدا سے مخاطب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پر ہمارا زندہ خداوند ہمارے روزے پر نظر نہیں کرتا، خیال میں نہیں آتا. تو پھر خداوند کے جواب ملتا کو کہ دیکھو تم روزوں کے دن میں خوشی کے طالب رہتے ہو، سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کرواتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو، شرارت کے موقع مارو. اور سب تم اس طرح روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. خداوند نے تو جواب دیا کہ وہ لوگ روزوں کے ایام میں کہ خوشیاں ڈھونڈتے پھرتے تھے اور جھگڑتے لڑتے تھے، اور خداوند ان چیزوں سے وہ بیزار تھا. اور خداوند کے کلام مقدس میں بیان کرتا ہے کہ یہ وہ روز ہے جو مجھ کو پسند ہے، کہ ایسا دن کہ آدمی اپنی جان کو دکھ دے، اپنے سر کو جو کی طرف جھکائے، اپنے جکاٹ اور آگ بجھائے. کیا تو اس کو روزہ ایسا دن کہے گا تو خداوند کو بولے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹے، چوہے کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک چوہے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ اپنی روٹی بھوکوں مسکینوں کو کھلائے، جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس کو کپڑا پہنائے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تب تو پکارے گا، خدا جواب دے گا، تو چلائے گا، وہ فرمائے گا میں یہاں پر. میرے عزیزوں، خدا سے روزے کو قبول کرتا ہے، خدا سے لوگوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے. خدا ایسا روزہ نہیں چاہتا، ایسا روزہ نہیں چاہتا. یسایہ میں بھی جب اس کی ہم پڑھتے ہیں اس کی 4ویں باب میں، 4 چیپٹر میں، اس کی ورس، اس کی آیت میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے خدا ان لوگوں سے یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو بری سے نہیں روکا. اب وہ ان کی اور لکھے بیان کرتا ہے اس لیے کہ خدا کو رجوع نہیں کرتا، وہ ان کی بدکاری کو یاد کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا ان کو دے گا. اور پیار، کیونکہ خدا نے مجھے فرمایا کہ تو ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھے تب ان کا نعرہ نہ سنوں گا، جب یہ سوکھ کی قربانی گزارے تو میں قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار سے، کان سے، وبا سے ان کو ہلاک کروں گا. میرے بہن بھائیوں، کتنے لوگ بھی خدا سے بہت دور تھے. جس کی عیسیٰ نبی کے صحیفے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا ان کے روزے پر نظر کرے اور اپنے ان کے روزے پر وہ خیال میں لائے. کیسے خیال میں لائے گا؟ خدا اس وقت خیال میں لاتا ہے، اور یہاں بیان کرتا ہے کہ جب ہم، یہاں بیان کرتا ہے خدا ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے انہوں نے گمراہی کو، جب ہم گمراہی کو دوست بنا لیتے ہیں، بدی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، تو خدا بھی اپنے خادموں کو کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھے تو میں ان کا نعرہ نہ سنوں گا. جب یہ سونی قربانی گزارے اور ہدیہ لائے میں قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار سے، کان سے، وبا سے کو ہلاک کروں گا. میرے عزیزو، خدا سے اپنے ہدیے کو قبول نہیں کرتا، جیسی قربانی کو قبول کرتا ہے، جیسے نذرانوں کو قبول کرتا ہے، اور نہ ایسے روزے کو اور نعروں کو قبول کرتا ہے. قبول کیا کرتا ہے؟ متی رسول کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں اس کے 6 باب میں
तो खुदा का जिंदा कलाम हमें बड़े खूबसूरती के साथ बयान करता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनो, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजगार। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पाश के बल्कि जब तुम रोजा रखे अपने सर में तेल डाल और मुंह को धो, ताकि आप भी नहीं बल्कि तेरा बाप तो खुशी में देखता है तुझे रोजगार जाने इस सूरत में तेरा बाप खुशी में देखता है, बदला देगा। मेरे अजीजों, बदला देना यीशु ने सर में तेल डालना, मुंह धोना, वो चाहता है हमारी जिंदगी में आजिज़ी हो, हनीनी फरोख्त नहीं हो, हम खुदावंद के आगे झुकने वाले हो, दिखावा करने वाले ना हो, रियाकारी हमारी जिंदगी में ना हो। खुदा हमारी रियाकारी नहीं चाहता, हमारी मकारी नहीं चाहता। वो चाहता है कि जब आप रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना जब पाश के, और दूसरी बात कि जब तुम दुआ करें तो रियाकारों की माने ना बनो उसके, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते ताकि लोग उनको देखें। यहाँ पर भी देखा आपने कि रियाकार क्या चाहते हैं कि इबादत खानों में दुआ करना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हम बाजारों के मोड़ पर खड़े होकर दुआ करें ताकि लोग हमें देखें और हमारी वाह करें। तो मेरे अजीजों, खुदा ऐसी रियाकारी पसंद नहीं करता। और खुदाओं के कलाम में लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पाँच के, बल्कि जब तुम दुआ करो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके अपने बाप से, जो आसमानी बाप है, जो खुशी में देखता है, आपको अकेलेपन में देखता है, वो आपको बदला देगा। और दूसरी बात कि गैर कौमों के लोगों की तरफ बक बक ना करें कि हमारे बहुत वाले की समझ से हमारी सुनी जाए। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के आगे झुकते हैं तो हमारा खुदा में बरकत देता है, हमारा खुदा जिंदगी देता है। और तीसरी बात, बस जब तुम खैरात करें तो अपनी आगे नसींगा ना बचो, जैसे रियाकार इबादत खानों में और गुच्छों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और मैं तुमसे सच कहता हूं, वो अपना अजर पाँच, यहां भी बयान किया गया खुदा के जिंदा कलाम में कि तो यहां भी रियाकारी है कि नरसिंगे जब हम खुदा के नाम पर कुछ देते हैं, जो खुदा के लोगों को देते हैं, खुदा की हैकल भी देते हैं, तो आज भी हम चाहते हैं कि हमारा नाम खुदा के घर में अनाउंस किया जाए। तो मेरे अजीजों, ये भी रियाकारी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि नरसिंगे ना बजाओ, ढोरा ना पीटो, दिखावा ना करो, तो तेरा दाहिना हाथ करता है, तेरा बायां हाथ भी ना जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पुशीदगी में, खामोशी में देखता है, तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम लिखा है कि तेरी खैरात पुशीदा रहे और इस सूरत में तेरा बाप पुशीदगी में देखता है, तुझे बदला देगा। हमारी खैरात, हमारी दुआ, हमारा रोजा खुदा चाहता है हम रियाकारों की तरह ना बने। आप हदिया दे रहे, रोजा रखना है, खैरात देनी है, खुदा के आगे दुआ करनी है, आपने आप खुशी में करें। जो काम करो जी जान से करो, ये जानकर कि हम खुदा के नाम के लिए करते हैं। जब अपनी जिंदगी में रियाकारी दिखाते हैं तो खुदा की ब्लेसिंग नहीं आती, खुदा का जलाल नहीं आता, बल्कि रियाकारी हमारी जिंदगी में जाहिर होती है।
कलाम में क्या लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरे अजीजों, अगर हमारी जिंदगी में अच्छा फल है तो दुनिया देखेगी, अगर हमारी जिंदगी बुरा फल है तब भी दुनिया उसको महसूस करेगी, हमारी जिंदगी को पहचानेगी। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदा में कायम रहना चाहते हैं, आप जरूर रोजा रखिए। जैसे खुदा ने 40 रोजे रखे, मूसा ने 40 रोजे रखे, एलिया नबी ने 40 रोजे रखे। हमें रोजा रखना लाजिम है। नहीं कि हम रोजा ना रखें, जब हम रोजा रखेंगे तो बदियों से, बुराइयों से बाज रहेंगे। अपने खानदान के लिए रोजा रखें, अपने काम काज के लिए रोजा रखें, अपने बच्चों के लिए रोजा रखें, अपने काम काज के लिए, तमाम बातों के लिए रोजा रखें, और खास तौर पर अपनी कलीसिया के लिए जो नाचाकियां नफरतें भरी पड़ी है उसके लिए आप रोजा रखें। क्योंकि मसीह यीशु इसलिए दुनिया में नहीं आया, इसलिए कीमती खून नहीं आया कि हम आपस में लड़े भिड़े, बल्कि इसलिए आया है कि हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी बसर करें। खुदा सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच, आपको सबको बरकत दे। आमीन। अभी भाई साहब ने खुदा का जिंदा पाक कलाम पेश किया, सो अभी हम सब झुकेंगे, आज के सारे बाती माहौल को खुदा की हजूरी में रखेंगे कि आज के कलाम के वसीला से खुदा जो है वो हमारे जहनों को, दिलों को, जिंदगियों को तब्दील करे। और इसके बाद दुआए रबानी और कलमाते बरकत से भाई साहब जो है वो रुखसत करेंगे। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद का जो मेहरबान अज़ली अब्दी खुदावंद है, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज इस प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए। मेरे खुदावंद इसको तेरी हजूरी में रखते हैं, जलाल मेरे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा हादी और रहनुमा बना रहा। और इसी तरह मेरे खुदावंद हमने तेरे जिंदा आवाज को और तेरे बंदा के वसीला से सुना। तमाम व्यूअर्स के लिए मेरे खुदा दुआ करते हैं आज के कलाम के वसीला से मेरे खुदा बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे जहन जो हैं वो तब्दील हो जाए जलाल के मेरे खुदा। और मेरा खुदा जितने भी कलाम सुनने वाले हैं तेरे नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे ही आगे बढ़ते चले जाए। बकिया सेगमेंट के लिए भी खुदा तुझसे दुआ करते हैं, ग्रेस चैनल को अपने नाम में, जलाल में, कुदरत में, मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर तेरे जलाली और दूसरा अपनी नाम लेकर मांगते हैं। आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में शरीक हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्ज माफ करते हैं, तुझे हमारे कर्ज को माफ कर, हमें इज़्माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी। आमीन। खुदा फादर, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रफ़ाकत, शराकत बख्शने की तमाम कसीर साथ, खासकर स्टीव पर, उनकी पूरी टीम पर, शेरमैन साहब के साथ, और इस वक्त के लिए और तमाम जमात के लिए खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा बाप अपने उससे। आमीन। खुदा सबको बहुत बरकत दे।